एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक फिज़िक्स का आधा चैप्टर किया था और इस वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो यहाँ इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं वेव्स से। तो वेव्स क्या होता है? वेव्स जैसे कि कोई भी एक मीडियम होता है, उस मीडियम में उसके पार्टिकल को बिना मूव किए अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसको वेव्स कहते हैं। वो वेव फॉर्म करता है बिना नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल को बिना डिस्टर्ब किए। वेव्स के 4 मेन फीचर्स होते हैं और इसी 4 मेन फीचर्स पे फिजियोथेरेप्यूटिक, डायग्नोस्टिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डिपेंड करता है। ये 4 फीचर्स है: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द वेव्स। जैसे कि यहाँ से वेव शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपन ने पहले वीडियो में भी देखा था। जैसे कि ये वेव है, पर सेकेंड ये कितना नंबर ऑफ वेव ऐसे बन पा रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय वेव। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है उसको वेलोसिटी कहेंगे। और फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में मतलब कि ये जो डिस्टेंस होता है, वेव कितना विगरसली, कितना अप एंड डाउन, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। कितने एम्पलीट्यूड से ये मूव कर रहा है, इस वाले डिस्टेंस को कहेंगे। वेव का जो पहला 3 फीचर होता है वो इस फॉर्मूले पे इंटरलिंक्ड होता है। जैसे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये इस तरीके से तीनों आपस में रिलेटेड है। फिर है थर्मायोनिक वैल्व। वैल्व क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को वन वे मूवमेंट प्रोवाइड करे। जैसे हमारे हार्ट में और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स में भी वैल्व होते हैं जो कि वन वे मूवमेंट अलाउ करता है। उसी तरीके से ये थर्मायोनिक वैल्व जो है वो इलेक्ट्रॉन का वन वे मूवमेंट अलाउ करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन यूजिंग हीट। ये 2 टाइप का होता है, डायोड और ट्रायोड। डायोड में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। और ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड, एनोड और ग्रिड। ये हमारा डायोड वाल्व, ये इसका कैथोड और ये इसका एनोड। ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होता है कि जब इसमें थर्मल इफेक्ट आता है तो ये कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं और जब ये एनोड पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। तो कैथोड से एनोड को इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। तो इस तरीके से ये सिर्फ वन वे मूवमेंट अलाउ करता है। ये हमारा ट्रायोड वाल्व। इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड, एनोड और ग्रिड। ये जो ग्रिड होता है इसमें हम एक्सटर्नल सर्किट यूज़ करके इसको पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल कर सकते हैं और ये तीनों केसेस में अलग अलग इफेक्ट देगा। तो जब ये न्यूट्रल होगा तो ये इसके थ्रू, इसके टूवर्ड्स जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। हो रहा है तो होते रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा जब ये न्यूट्रल होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये ग्रिड पॉजिटिव कर देंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कैथोड होने लग जाएगा। और जब ये नेगेटिव रहेगा, जब ये ग्रिड नेगेटिव हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को कम कर सकता है, रिपेल कर सकता है या तो बंद भी कर सकता है। तो इस केस में ये ग्रिड हमारा स्विच और या फिर रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। तो ये टोटल सिस्टम हमारा ट्रायोड इस तरीके से वर्क करता है। फिर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यूजुअली मेटल्स होते हैं जिसमें कि थर्मल एगिटेशन या फिर इम्प्योरिटीज़ के ऐड कर देने से उसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और पी टाइप में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है जिसके कारण कि वो पॉजिटिव होल्स जनरेट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी, तो पॉजिटिव होल्स जनरेट हो जाते हैं। अगर हम एन और पी दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एन टाइप से पी टाइप में जाएगा। एन टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जाहिर सी बात है कि एन से पी को जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से ये सेमीकंडक्टर एन और पी दोनों कनेक्ट करने के बाद ये वैल्व की तरह काम करता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, पी से एन को कभी नहीं आएगी। तो ये एज अ वैल्व भी काम करता है। अब है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक वीक पॉइंट होता है किसी भी सर्किट में जो कि बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई होने पर या तो टूट जाता है या तो मेल्ट हो जाता है ताकि फर्दर कोई डैमेज ना हो। फ्यूज़ हमेशा ऐसे जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे वो इजीली एसेसेबल हो, अगर ख़राब भी हो जाए तो हम इजीली बनवा सकें। और या तो फिर जहाँ पे कोई ऐसा एरिया जहाँ पे फ्यूज़ होने के कारण कोई डैमेज ना हो, कोई फर्दर आग वाग लगने का कोई डर ना हो, ऐसे जगह पे हम हमेशा फ्यूज़ को रखते हैं।
किसी भी वायरिंग सिस्टम में फ्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल सेफ्टी डिवाइस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई होने पे ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना ही बंद कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई होगा फिर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहेगा तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं, कुछ भी डैमेज हो सकता है। अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अपैरेटस होते हैं, उन सब में फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी पेशेंट को अगर हम ज़्यादा पावर सप्लाई हो रहा है, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो वो इमीडिएटली पावर सप्लाई कट हो जाए, ज़्यादा पावर सप्लाई डैमेज कर सकता है। और साथ में पूरे डिपार्टमेंट की जो वायरिंग है, उस मेन वायरिंग में भी फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, फ्यूज़ जिसको हम जनरली कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया है, तो अगर फ्यूज़ ऐसे उड़ जाता है, ब्लो हो जाता है, तो फिर सबसे पहले जो मेन सप्लाई को स्विच ऑफ करेंगे और सारी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करेंगे, ताकि पेशेंट को कोई डैमेज ना हो और डिपार्टमेंट भी सेफ रहे, कोई फर्दर डैमेज ना हो। ये यहाँ पे फ्यूज़ का डायग्राम है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ये स्विच है जो कि ऑन है, तो यहाँ से फ्लो करेगी। और ये लोड, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो ये फर्दर यहाँ से फ्यूज़ जो है उड़ जाता है, ताकि यहाँ पे इसके आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए। तो यही होता है फ्यूज़ का काम। अगर लोड बहुत ज़्यादा आए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये वीक पॉइंट होता है। फिर है हीट। हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जो दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज़ को ट्रांसफ़र होती है, जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए दोनों बॉडी का टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, सपोज़ दो कॉपर की बॉडीज़ है, ये कॉपर की बॉडीज़ जिसको कि क्लोज कांटेक्ट में रखा हुआ है, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो इस बॉडी से इस बॉडी को हीट ट्रांसफ़र होगी, और ये तब तक होगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो फिर हीट ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। The level of heat in a body is indicated by its temperature. किसी भी बॉडी में अगर हीट एनर्जी है तो वो कितना ज़्यादा या कितना कम है, वो उसके टेम्परेचर से डिटरमाइन करते हैं हम। कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा हॉट होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर को या तो सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सी होता है। तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा 112 फ़ारेनहाइट। और इन दोनों के बीच में यही कनेक्शन होता है। और दोनों जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है और जो सेल्सियस स्केल होता है, दोनों के टेम्परेचर को हम एक दूसरे के टेम्परेचर, जैसे कि कोई बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम उसको सेल्सियस में बदल सकते हैं वाया दिस फार्मूला। C/100 इज इक्वल्स टू F-32/80। इस फार्मूले से हम एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। फिर है हीट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को एनर्जी ट्रांसमिट होना। तो हीट ट्रांसमिशन, इसमें कोई भी दो बॉडी है, दो मटेरियल है, उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके कारण हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो उसको कहेंगे हीट ट्रांसमिशन। और ये टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट उतना रैपिडली ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि ये दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर कम है, तो ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दोनों के टेम्परेचर के बीच में, हीट उतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगा। हीट ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में दो मटेरियल के बीच में, और कन्वेक्शन में दो लिक्विड के बीच में, और रेडिएशन के थ्रू, जैसे कि कोई भी बॉडी हीट एमिट कर रही है, हीट एनर्जी एमिट कर रही है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेना किसी बॉडी के थ्रू या फिर रिफ्लेक्ट हो जाना, वो होता है रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र। अब है जूल्स लॉ। जब भी किसी कंडक्टर या वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें हीट प्रोडक्शन होता है, उस वायर या कंडक्टर में हीट प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के हीट एनर्जी में चेंज होने के कारण। तो ये जो अप्लाइड करंट होता है, जो करंट पास हो रहा है और जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उनके बीच में कुछ रिलेशनल फैक्टर्स होते हैं, जिसको कि 1877 में जूल ने स्टडी किया था और लॉ दिया था, उसको जूल्स लॉ कहते हैं। वो लॉ क्या था? वो लॉ था कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट स्ट्रेंथ। जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्क्वायर ऑफ द करंट स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। दूसरा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है
तो वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और तीसरा ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर। मतलब कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगी हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब है फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ द हीट। हीट के फिजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो राइज इन टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। किसी भी बॉडी में एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो उससे मटेरियल एक्सपैंड होगा। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैसेस में होता है, उससे थोड़ा कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड मटेरियल में होता है। चेंज इन अ फिजिकल स्टेट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट फिजिकल स्टेट भी चेंज कर सकता है किसी सब्सटेंस का। एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैन हॉफ के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस भी हीट प्रोवाइड करने पर एक्सेलरेट करते हैं, ज़्यादा स्पीड से वो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है हीट प्रोवाइड करने से। प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो डिसिमिलर मेटल के जंक्शन को, एक पॉइंट को हम अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके दोनों फ्री एंड्स पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी दो डिसिमिलर बॉडी है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किसी भी एटम को अगर हम हीट देते हैं तो हीट के कारण उसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर इलेक्ट्रॉन शेल में जंप कर जाएगा, और जब उसका एनर्जी नॉर्मल होगा तो फिर वो वापस अपने स्टेबल फॉर्म में, अपने स्टेबल शेल में वापस आ जाएगा। तो इस दौरान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट के कारण हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर है थर्मायोनिक एमिशन, किसी भी इलेक्ट्रोड को हीट प्रोवाइड करने पर वो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करता है, जिससे कि थर्मायोनिक एमिशन होता है। फिर है रिडक्शन इन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी का मतलब कि गाढ़ापन, तो किसी भी फ्लूइड का गाढ़ापन कम करता है हीट। अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट के कारण उसका उसमें काइनेटिक मूवमेंट होगा, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक मूवमेंट होगा, और वो विस्कोसिटी को कम करेगा, क्योंकि उसके बीच का कोहेसिव अट्रैक्शन कम होगा, तो विस्कोसिटी कम होगी। अब है हीटिंग मोडालिटीज़ एंड देयर प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो कंडक्शन के थ्रू हम लोग हॉट पैक्स, पैराफिन वैक्स बाथ, ये सारा यूज़ करते हैं कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र के लिए। फिर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास होता है हाइड्रोथेरेपी, फ्लूइडोथेरेपी, मॉइस्ट एयर, रेडिएंट हीट। और कन्वर्जन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र के लिए लेज़र, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, माइक्रोवेव। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर बेसिक फिजिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।